विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी जो बल्ले से तो आग उगलते ही हैं, लेकिन अपने मुंह से भी आग ही उगलते हैं। पूरे पूरे वोल्केनो प्राणी हैं। हम सभी जानते हैं भाई साहब, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से एक, मतलब सचिन तेंदुलकर ने खुद इनके सर पर हाथ रखकर कहा था कि अगर मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो या तो विराट तोड़ेगा या रोहित तोड़ेगा। तो रोहित भाई तो अलग ही रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, उनका थोड़ा अलग डोमेन है, वो छक्के चौकों का रिकॉर्ड तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। विराट कोहली का डोमेन है प्रॉपर सचिन वाला कि मुझे बनाने रन्स चाहे किसी भी कीमत पे आए, और इसीलिए भाई उन्हें रन मशीन कहा जाता है, किंग कोहली हमारे। लेकिन भाई साहब, मतलब अगर कभी भी आपको पिच पर अग्रेशन देखना हो तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करूंगा विराट कोहली के वीडियोस उठा लो, चाहे वो 2013 के हो, 14 के हो, 2012 से हम देखते आ रहे हैं विराट कोहली को, मतलब जब से वो चमके इंडियन क्रिकेट टीम में। 2012 उनका पीक ईयर था जब उन्होंने मतलब चमकना स्टार्ट किया इंडिया के लिए, और उसके बाद से लेकर अभी तक वो रुके ही नहीं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विराट कोहली के टॉप 5 फाइट्स कौन से थे पिच पर। भाई देखो, बहुत सारे फाइट्स में इन्वॉल्व रहे हैं वो, चाहे वो पिच पर हो चाहे आउटसाइड द फील्ड हो, मतलब अपने जवान से भी जवाब देते रहते हैं, बल्ले से तो देते ही रहते हैं। लेकिन ऑन द पिच 5 ऐसी उनकी लड़ाई जो काफी ज्यादा चर्चे में आई थी, आज उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो भाई साहब, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पहले तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। तो भाई सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। जब पहली बार विराट कोहली किसी लड़ाई के चलते थोड़ा सा, मतलब नहीं होता है, थोड़ा सा लाइमलाइट में आए थे, या फिर थोड़ा सा उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में पता चला था कि हाँ ये थोड़े से ना लड़ाकू किस्म के इंसान है, तो सबसे पहला इंसिडेंट जो मुझे याद आता है वो 2013 के आईपीएल के समय था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस केकेआर का मुकाबला। गौतम गंभीर इधर से कप्तानी कर रहे थे, उधर से विराट कोहली खेल रहे थे। विराट कोहली का विकेट गिरा। विराट कोहली जब वापस जा रहे थे तो कुछ गौतम गंभीर ने उधर से उन्हें कहा सेंड ऑफ देने के लिए, जो कहीं ना कहीं विराट कोहली को पसंद नहीं आया। अब भैया विराट भैया को कोई चीज पसंद ना आए, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे, ऐसा होता है नहीं। बात तो ये है, तुरंत जवाब तैयार रहता है। तो भाई विराट भैया वहीं रुक गए, उन्होंने गौतम गंभीर को कुछ कहा वहीं से। फिर अब दोनों प्लेयर एकदम आमने सामने आने लगे एक दूसरे के। ऐसा लगा कि मारपीट ही हो जाएगी दो दिल्ली के लड़कों में। ऐसे भी दिल्ली वाले आपस में दोस्ती बहुत रखते हैं, जब दुश्मनी निभाते तो दुश्मनी बड़ी प्रेम से निभाते हैं। लेकिन भाई बीच में रजत भाटिया आए, केकेआर के उस टाइम के प्लेयर, उन्होंने कहा अरे अरे थाम बा रुक जाओ, अरे लड़ो मत यार, ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने भाई दोनों प्लेयर्स को दूर किया एक दूसरे से, वरना दोनों एक दूसरे को, मुझे तो लग रहा था गौतम गंभीर के सर पर बल्ला ना मार दे विराट भैया, क्योंकि इतने जोश में नजर आ रहे थे। मतलब लग रहा था मार मार खोपड़ी तोड़ एकदम खतरनाक सीन वहां बन गया था। लेकिन हाँ भाई ठीक है, उसके बाद शांत हो गए। उसके बाद विराट भाई पवेलियन चले गए, गौतम गंभीर भी थोड़ा शांत हो गए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो पहली बार तो हमें ये इंसिडेंट दिखा था कि हाँ विराट भैया है तो बहुत एग्रेसिव, और वो पता भी चलता है यार। जब वो इंडियन टीम के टेस्ट कैप्टन थे तो भी मतलब उनका जो एग्रेशन था, खास करके जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा था, तो उन्होंने लाइक पूरे टीम को एक सर्कल में बुलाया और उसके बाद कहा कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। मतलब उससे पता चलता है विराट भैया कितने ज्यादा एग्रेसिव है। तो चलिए इसी बात पर अब दूसरी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला किस्सा हो गया, अभी विराट और गंभीर का ये पहला ही किस्सा है, आगे और भी है भाई साहब। आप सबको पता ही है विराट कोहली और गौतम गंभीर में कितनी नोक झोंक हुई है, लेकिन अभी तो शायद सुनने में आ रहा है कि सब ठीक हो गया है, तो अब वो लड़ाई देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन चलो यार कोई नहीं, हम दूसरे स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी स्टोरी जो है वो है 2014 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। आप लोगों को बता दूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज जो होती है ना, उसको नाम दिया गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, क्योंकि एलन बॉर्डर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर्स थे, तो वहीं सुनील गावस्कर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स थे। तो उन दोनों के नाम को मिला के ये ट्रॉफी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखी गई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब भी कोई टेस्ट सीरीज होती है तो उसका नाम रहता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये 2014 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, और ये MS धोनी की आखिरी सीरीज थी जहां पर वो कप्तानी कर रहे थे। इनफैक्ट
दूसरे ही टेस्ट के बाद उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी टेस्ट है, और उसके बाद फिर बाकी एक टेस्ट, जहां तक मुझे याद है 1 या 2 टेस्ट में विराट कोहली ने कैप्टनसी की थी, वहां पर उनका कैप्टनसी में डेब्यू हुआ था। तो भाई ये कहानी है पहले टेस्ट की। तो पहले टेस्ट में विराट भैया आए बल्लेबाजी करने, विकेट गिर गए थे शुरुआत में, सामने थे मिचेल जॉनसन। अब मिचेल जॉनसन की एक आदत बहुत खराब है, मिचेल जॉनसन को उन प्लेयर्स को उंगली करने में बहुत मजा आता है जिनका एग्रेशन लेवल पीक पे होता है। तो भाई इंडियन टीम में तो एक ही टारगेट था ऐसा, विराट कोहली। तो मिचेल जॉनसन ने आते के साथ पहली गेंद दे मारी बाउंसर, माथे पे सटैक। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जहां पर विराट कोहली ने बॉल को डिफेंड किया, बॉल मिचेल जॉनसन के हाथ में गई और मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली की तरफ थ्रो किया रन आउट करने के लिए, लेकिन वो बॉल भी विराट कोहली को लगी या फिर लगते लगते बच गई, जिसके बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा वर्बल बैटल हुआ। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि शब्दों से ही कूट देंगे एक दूसरे को, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो भी। और उसके बाद अभी रिसेंटली मतलब लाइक 2-3 साल पहले विराट कोहली ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया उस बैटल के बारे में। पहला मैच टेस्ट मैच आया, फर्स्ट बॉल ऑफ द टूर, ही हिट मी ऑन द हेड यहाँ पे, फर्स्ट बॉल एंड उस टाइम पे फर्स्ट तो इट वाज डिसबिलीफ, आई वाज लाइक यार I literally 60 days I've been visualizing मैं ऐसे खेलूंगा वैसे खेलूंगा, like complete change of plans। पहली बॉल सर में लगी and it was a heavy blow and my vision started dropping on the left eye, swelling आ गई यहाँ पे, मुझे पता नहीं था। तो 2 बॉल बची थी लंच के लिए, मैंने खेल ली। तो हुआ क्या लंच में, and again these are the things that I feel grateful for। अब मैं ये नहीं बोल सकता मैंने लंच में जाके सोचा मैं ये कर दूंगा, there was 2 options, fight or flight। तो नेचुरली मेरा रिएक्शन लंच में जाके हुआ कि उसने मेरे को मारी कैसे सर पे बॉल दिल्ली का लड़का आया था, दैट वाज अ वेरी ऐसे हो। अब मैंने कहा इसको मैं इतना मारूंगा इस सीरीज में, उन्होंने लिटरली ऐसे ही बोला था कि इसको तो मैं इस सीरीज में इतना मारूंगा ना कि ये याद रखेगा, और फिर वही हुआ। विराट कोहली ने पूरे टेस्ट सीरीज में 4 सेंचुरीज मारी, 692 रन जड़े पूरे सीरीज में, और मिचेल जॉनसन का तो भूत बना दिया। उसके बाद हर कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड में मिचेल जॉनसन को कूटा है उसके बाद विराट कोहली ने। तो भाई मैंने कहा था विराट कोहली ऐसा प्लेयर जो बल्ले से भी जवाब देते हैं और जुबान से भी जवाब देते हैं, वो कोई बकाया छोड़ते नहीं है, इंटरेस्ट के साथ लौटाते हैं जो भी मिला है। और उसी सीरीज में हमें याद है कि भाई विराट कोहली ने क्राउड को देखते हुए एक बहुत ही मैं यहाँ कर नहीं सकता बट बहुत खतरनाक इशारा किया था। तो आप लोगों को याद ही होगा कि भाई साहब क्राउड को देखते हुए उन्होंने जो उंगली दिखाई थी वो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि भाई मुझे नहीं मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं यहाँ जीतने आया हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलियन मीडिया मेरे बारे में क्या कह रही है, प्लेयर्स मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पर अच्छा क्रिकेट खेलने आया हूँ और अपनी टीम को जिताने आया हूँ, मुझे बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई वो भी ये कह रहा था जब विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे। खैर ये तो भाई 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बहुत मज़ेदार, मतलब बेस्ट तो चलिए अब अगले इंसिडेंट पे आते हैं, क्योंकि देखिए विराट कोहली और फाइट्स आर लाइक ट्विंस। लड़ाई तो बनती है भाई, वेस्ट दिल्ली का लड़का है, राम के छोले भटूरे खा के बड़ा हुआ है, खून में ही एग्रेशन है भाई साहब, खून में। तो भैया अगला किस्सा जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बताता हूँ। 2017 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में एक T20 सीरीज हुई। अब उसमें क्या था कि इंडिया सीरीज जीत तो गई, ये उस सीरीज की बात कर रहा हूँ जिसमें ऋषभ पंत डेब्यू कर रहे थे, 2017 में हुई थी शुरुआत में। अगर याद हो तो भाई कमेंट्स में बताना कि याद है कि नहीं। ऋषभ पंत की डेब्यू सीरीज थी। और इसमें क्या हुआ था ना कि एक बॉलर आए थे वेस्ट इंडीज के, केसरिक विलियम्स। अब उन्होंने एक मैच में विराट कोहली का ले लिया विकेट। अब केसरिक विलियम्स के साथ दिक्कत क्या थी ना कि वो जब भी किसी बल्लेबाज का विकेट लेते थे वो निकालते थे नोटबुक और उस प्लेयर के सामने जाके उसका ऐसे नाम लिखते थे और ऐसे टिक मारते थे कि हाँ इसका विकेट भी मैंने ले लिया। अब विराट कोहली का उन्होंने लिया विकेट,
विराट के पास वो गए नोटबुक लेके कि देख विराट तेरा विकेट मैंने ले लिया है, ऐसे साइन किया। अब भाई तुम विराट कोहली के साथ ये काम करोगे तो फिर तो सोच लो आगे जाके भिड़ेंगे वो। वही हुआ 2019 में वेस्ट इंडीज बड़े प्रेम से इंडिया आई। विराट कोहली कप्तान थे और साथ साथ तैयार थे। ही वाज लाइक ये तो मौका है। तो भाई सीरीज का पहला ही T20 मुकाबला था। विराट भैया आए, एक तो टारगेट भी लंबा चौड़ा मिल गया था, 190 प्लस का टारगेट था एक, जहां तक मुझे याद है। कैसरिक विलियम्स आए बॉलिंग करके, उसमें भी एक थोड़ी बहुत उनके बीच में कानाफूसी, क्योंकि कैसरिक विलियम्स बहुत कुछ बोल रहे थे, मतलब बहुत जानबूझ के बॉल फेंकने में डिले कर रहे थे, कभी रनर जो नॉन स्ट्राइकर पे बैट्समैन उसको जाके तंग कर रहे थे, कभी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में परेशान कर रहे थे। तो विराट कोहली का मूड ऑलरेडी खराब था, 2017 के इंसिडेंट को भूले नहीं थे, ऊपर से तुम और मूड में और आग में घी डाल दिए तो भैया विराट कोहली, ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली ने अपना MRF का बल्ला ऐसे उठाया, ऐसे ठक ठक किया, एक बार ऐसे वृष्ट पे स्वर्ल किया, तैयार हो गए कैसरिक विलियम्स को खेलने के लिए। जो भूत बनाया है मार के उस दिन कैसरिक विलियम्स का। कैसरिक विलियम्स उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि दैट वाज लाइक द करियर एंडिंग गेम फॉर मी। मतलब इतना मारा था विराट कोहली ने उस मैच में उस बॉलर को, चारों तरफ दे छक्का दे चौका। पहली बार मैंने विराट कोहली को छक्के मारते हुए देखा था इतने स्टाइल में कि इसको तो मैं बाउंड्री के बाहर ही भेजूंगा। ऐसे विराट कोहली आनुमन काफी सेफ क्रिकेट खेलते हैं कि हाँ भाई गैप्स वैप्स मिल जाए, चौके वौके लग जाए, रन्स बढ़ते रहे और मैं आउट ना हूं। लेकिन उस दिन तो बिल्कुल फियरलेस विराट कोहली कि आ जा बेटा तुझे बताता हूं। बैट टर्ल किया अपना, जो उनका फेमस ऐसे बैट टर्ल है वो किया, और उसके बाद बिल्कुल तड़ातड़ रुके ही ना। और उसके बाद बेस्ट जब उनकी 50 हुई, जब उन्होंने कैसरिक विलियम्स को 2-3 लगातार दिए, उसके बाद विराट कोहली ने अपना नोटबुक निकाला। विराट कोहली ने नोटबुक निकाला और उसके बाद जोर जोर से सिर्फ कैसरिक विलियम्स का नाम लिख कट साइन कर दिया। और भाई साहब वो लड़ाई वहीं खत्म, क्योंकि कैसरिक विलियम्स को समझ में आ गया था कि नहीं, इनसे पंगा नहीं लेना है। हाँ, कुछ लोगों को टाइम लगता है ये चीज समझने में कि किस प्लेयर से पंगा लेना है, किससे नहीं लेना है। तो कैसरिक विलियम्स को उस दिन ये बात समझ में आई कि हाँ, विराट कोहली से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि विराट कोहली इज वेरी डेंजरस। और विराट कोहली ने भाई साहब सच में, मतलब उस इनिंग्स के बाद ना उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट आ गई थी कि सच में इनसे बच के ही रहना पड़ेगा बॉलर्स को। जो मारा उन्होंने कैसरिक विलियम्स को ग्राउंड में, आया। उसके बाद वहीं पे नहीं रुके वो, तीसरे T20 में फिर शायद 20 या 30 बॉलों में 70 बना दिए, फिर मारा। तो उस पूरे सीरीज में वेस्ट इंडीज को पूरी तरह से धो डाला विराट कोहली ने। तो भाई ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। तो ये थे 3 किस्से, अभी भी और किस्से हैं यार, कहाँ जा रहे हो, विराट कोहली है यार, इनके किस्से इतने ज्यादा मशहूर हैं तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो भाई विराट कोहली, एज यू ऑल नो, ही इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन दिस वर्ल्ड करेंटली, इसमें कोई डाउट नहीं। तुम उनसे बेटर ढूंढ के दिखा दो मेरे को तीनों फॉर्मेट। ठीक है, मैं मान सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट में तुम बोलोगे नहीं विराट कोहली से बेटर रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ का, हाँ तो उनका T20 रिकॉर्ड देख लो और ODI रिकॉर्ड देख लो, वो विराट से अच्छा नहीं है। केन विलियमसन को तुम कह दोगे कि नहीं उनका ODI, उनका भी टेस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा, ठीक है ODI T20 में उनका रिकॉर्ड देख लो क्या अच्छा है। तो वही बात है भाई साहब, अगर टॉप 4, अगर फैब 4 की भी बात कर रहे हो ना, तो एक ही प्लेयर है विराट कोहली जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं। तो भाई अब आते हैं चौथी लड़ाई पे, क्योंकि देखो विराट कोहली है, लड़ाई तो उनकी बनती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये था 2023 का IPL। आप लोग थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा चुके हैं। अब ये था 2023 का IPL, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का था मैच, वो भी बैंगलोर। अब क्या हुआ यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स मैच जीत गई, और मैच जीतने के बाद
आवेश खान ने हेलमेट पटक के सेलिब्रेट किया, गौतम गंभीर ने आके क्राउड को ऐसे ऐसे इशारे किए। अब ये सब पीछे किंग कोहली बैठ के नोट डाउन कर रहे थे कि ठीक है बाबू, ठीक है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। अब क्या है कि आईपीएल में कभी कभी 2 मैचेस हो जाते हैं। लखनऊ के साथ दोबारा हुआ मैच बेंगलोर का, अब इस बार लखनऊ में हुआ और बड़ा ही लो स्कोरिंग थ्रिलर था जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत गई। अब विराट कोहली ने दिखाया अपना रॉयल रूप। विराट कोहली ने कहा कि बेटा तुम लोग बेंगलोर में आके हम लोग को बहुत शांत करके गए थे, अब हमारी बारी है। लेकिन विराट कोहली ने क्राउड को शांत नहीं किया। विराट कोहली क्राउड को कह रहे हैं और शोर मचाओ, और शोर मचाओ, हम लोग जीत रहे हैं। मतलब हर विकेट, हर रनआउट के बाद जो एग्रेशन विराट कोहली उधर क्राउड को देख के दिखा रहे थे, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अरे भाई साहब, विराट भैया को क्या हो गया आज तो अलग ही एग्रेशन में नजर आ रहे हैं। इतनी खतरनाक एग्रेशन कहां से आ रही है इनके पास? तो भाई एग्रेशन का डोज है ही उनके पास, मतलब बहुत भारी सा। तो बहुत ही शानदार वहां पर हमें सीन देखने को मिला था उसके बाद, क्योंकि जब मैच खत्म हुआ तो वहां पर विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच में थोड़ा सी बहसबाजी हुई, जिसके बाद नवीन उल हक ने विराट कोहली का हाथ ऐसे जोर से पकड़ लिया। अब विराट भैया तो विराट भैया है ना, विराट भैया बोला अरे ऐसे कैसे गुरु हैं, ऐसे कैसे, मजाक है, मजाक चल रहा है। विराट भैया ने फिर गुस्से में जो मतलब सीन क्रिएट किया वहां पर, पहले नवीन उल हक से लड़े, कायल मायर से लड़े, इन सब से लड़ रहे थे। ऊपर से लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर आके विराट कोहली से बहस करने लगे कि भाई आप मेरे प्लेयर्स को कैसे कुछ बोल रहे हो, ये वो। तो विराट भाई ने कहा कि अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा शांत रहने बोलो, क्योंकि उनके तरफ से ज्यादा ये हो रहा है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर से गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में भिड़ गए और बड़ा ही मजेदार था। आई लाइक्ड इट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी सीन्स थी भाई वो। मतलब 2023 के आईपीएल का वो हाईलाइट था मेरे हिसाब से। तो मुझे फाइनल में इतना मजा नहीं आया यार जितना मजा मुझे इसमें आया था। एलएसजी और आरसीबी का जो मैच था, मुझे इसमें ज्यादा मजा आया था। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और मतलब गौतम गंभीर और विराट कोहली का अगर मैचेस में बैटल देखें तो वहां गौतम गंभीर का पलड़ा थोड़ा भारी है। 49 पे ऑल आउट किया था उन लोगों ने आरसीबी को, वो भी गौतम गंभीर की कैप्टनसी में। तो वहां गौतम गंभीर का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसे एज अ बैट्समैन या फिर एज अ इंडियन टीम के कैप्टन या फिर उनका जैसा इंडियन टीम के लिए रिकॉर्ड रहा है वहां, तो विराट कोहली काफी आगे है। तो दोनों ही अपने आप को शेर खान समझते हैं, और उसमें से शेर खान असली कौन है ये तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। ये आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि विराट कोहली और गौतम गंभीर में कौन सा आपको, कौन ज्यादा सही लगता है। हालांकि बहुत लोग भाई कहते हैं गौतम गंभीर की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते हैं। देखो ये इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा, गौतम गंभीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके भारतीय टीम की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, गौतम गंभीर मेरे हिसाब से तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता नहीं। मुझे इस बात का पर्सनली बहुत बुरा लगता है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 2007 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाए जब इंडिया को एक खराब शुरुआत हुई, जिस मैच में युवराज सिंह नहीं चले, उस मैच में उथप्पा नहीं चले, उस मैच में यूसुफ पठान नहीं चले, MS धोनी नहीं चले। उस मैच में गौतम गंभीर ने अकेले भार संभाला हुआ था। एंड में आके थोड़ा रोहित शर्मा ने कंट्रीब्यूट कर दिया, 16 बॉल में 30 रन बना दिए। नहीं तो उसके अलावा पूरे मैच में सिर्फ गौतम गंभीर ने अपना भार संभाला हुआ था भारतीय टीम के बल्लेबाजी का। 2011 वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम 0 पर पहला विकेट खो देती है वीरेंद्र सहवाग के रूप में, फिर उसके कुछ देर बाद सचिन तेंदुलकर का भी विकेट खो देती है, तो भाई वहां विराट कोहली के साथ खड़े रहकर पार्टनरशिप को बिल्ड करने वाले कोई थे, इनिंग्स को रिजरेक्ट करने वाले कोई थे, तो वो गौतम गंभीर थे। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई MS धोनी की इनिंग्स ज्यादा तेज थी, लाइक MS धोनी ने 91 बनाए, वो भी काफी तेजी से बनाए, जहां तक गौतम गंभीर ने 97 बनाए तो उन्होंने 122 बॉलें खेली। लेकिन भाई गौतम गंभीर को उतनी बॉल्स खेलनी पड़ी क्योंकि वहां पर टीम की सिचुएशन वैसी थी। तो ये तो मैं मानता हूँ गौतम गंभीर का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो फाइट्स होती है विराट कोहली के साथ, वो देख कर ना बड़ा मजा आता है।
मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आता है। इस बार मुझे देखने को मिला नहीं, आई वाज वेरी सैड। इस बार ना दोनों के बीच में थोड़ा सा सुलह हो गया कि हाँ ठीक है यार, इस बार थोड़ा सा मैनेज हो गया मैच। अरे थोड़ा बहुत लड़ाई, थोड़ा बहुत ड्रामा हमें दिखा दो यार। विराट भाई और गंभीर भाई जो आपस में लड़ते हैं, दो दिल्ली के लड़के, बड़ा मजा आता है। और इसीलिए इनके इतने सारे किस्से हैं, ये दोनों आपस में भिड़ते ही रहते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि जब विराट कोहली ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी ओडीआई में, तो उसी मैच में गौतम गंभीर ने 150 रन बनाए और गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली को दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपना पहला सेंचुरी बनाई। Gautam Gambhir, he wants to give this award to Virat Kohli, who's got his first 100 in One Day International. So Virat, well, he can collect the phone and he gets it from Mr. Sudhir Hasija. He gets the man of the match check and a carbon mobile set. Well, there's a trophy as well. Gautam, if you can go and collect that trophy. And that's will be given by Mr. Jagmohan Dalmia, the president of the CAB. And Virat Kohli will collect that on behalf of Gautam Gambhir. तो ये भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है दोनों के बीच। और विराट कोहली तो भाई है ही दुनिया के सबसे एग्रेसिव क्रिकेटर। हमने उनकी 4 स्टोरी यहाँ डिस्कस की ही कि भाई कितनी ज़्यादा मतलब लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है हमारे कोहली भैया, लेकिन हम सबकी जान है, ये भी बात है। लड़ाकू विमान है पर हम सबकी जान है। विराट कोहली बेस्ट, बैट भी उनका उतना ही बोलता है, ज़बान भी उनकी उतनी बोलती है, और दोनों का भी गलत नहीं बोलते, दोनों तोड़ गजब तोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो भाई ये थे विराट कोहली के कुछ टॉप फाइट्स, ऑन फील्ड फाइट्स, ऑन द फील्ड मार काट, और भी बहुत सारे हैं यार। लेकिन अब सबको डिस्कस करने बैठे तो उसके लिए काफी टाइम देना पड़ेगा आपको। हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में बताना, हम इसका पार्ट 2 बनाने को भी तैयार हैं अगर आपको पसंद आया हो तो। और हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको और किसकी फाइट देखनी है, वो भी हम दिखाएंगे। उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये फाइट क्यों हुई, कैसे हुई, काहे हुई, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो 100 के पहुंच, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मजेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।